नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी भी शब्द को में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को कहते हैं। यानी शब्द में जो अंतर्निहित अर्थ है उसको व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। कोई भी शब्द है उसका कोई निश्चित अर्थ या नियत अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ का निर्धारण अनेक बातों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार का जो कोई शब्द है, यानी शब्द की शक्ति असीम होती है। शब्द की शक्ति क्या होती है? असीम होती है। जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन और कल्पना अनुभूति पर प्रभाव डालने लगता है। जैसे अचार या चटनी का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। भूत या सांप का नाम सुनते ही हमारे मन में भय का संचार होने लगता है। ये प्रभाव है अर्थगत होता है, अर्थ पर उसके आधारित होता है। तो इसका प्रकार की जो व्यापार है उसको कहते हैं शब्द शक्ति, यानी उस शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाली व्यापार है शब्द शक्ति होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शब्द शक्ति होगा। चलो साथियों, इसके बाद में निम्न में अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने वाला अर्थ कौन सा है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो 4 दे रखे हैं विकल्प: साक्षात, संकेतितार्थ, आरोपितार्थ, वाच्यार्थ और अभिधेयार्थ। इन चारों में से अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट नहीं होने वाला अर्थ कौन सा है? तो साक्षात संकेतितार्थ है, वह है अभिधा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त होता है। आरोपितार्थ है, जिसको हम लक्ष्यार्थ भी कहते हैं, ये है लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त होता है। आरोपितार्थ होता है लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त होने वाला अर्थ है। तो जो आरोपितार्थ है वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। ये जो है अभिधा द्वारा व्यक्त होने वाले साक्षात, संकेतिकार्थ हैं, वाच्यार्थ हैं, अभिधेयार्थ हैं, ये तीनों हैं अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ हैं। चलो इसके बाद में अगला है प्रयोजनवती लक्षणा की निम्न में से उपभेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा के जो उपभेद, यानी लक्षणा के दो उपभेद किए गए, एक होता है रूढ़ा लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसमें जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके फिर बाद में उपभेद किए गए, उसके होते हैं गौणी लक्षणा और एक होता है शुद्धा लक्षणा। फिर इसमें शुद्धा लक्षणा के होते हैं उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो इसमें जो है प्रयोजनवती लक्षणा उसके उपभेद नहीं है। तो गौणी लक्षणा है, ये इसका उपभेद है। शुद्धा लक्षणा भी इसका उपभेद है और रूढ़ा लक्षणा है, ये इसका उपभेद नहीं है। ये प्रयोजनवती लक्षणा है उसके बराबर का भेद है। जो लक्षणा है उसके जो मुख्य भेद हैं उनमें है रूढ़ा लक्षणा, एक है प्रयोजनवती लक्षणा। ये दोनों ही लक्षणा के उपभेद में है। जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके उपभेदों में ये है प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। अब प्रयोजनवती में दो उपभेद हो गए, गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। अब शुद्धा लक्षणा के दो भेद हो गए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा ये दो उपभेद इसके हो गए शुद्धा लक्षणा के। चलो तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? रूढ़ा लक्षणा। चलो इसके बाद में सादृश्य से संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? सादृश्य संबंध के आधार पर व्यक्त होने वाली या अर्थ ग्रहण, सादृश्य संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी? तो सादृश्य संबंध यानी लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, जो लक्ष्यार्थ होता है वो मुख्यार्थ से संबंध होता है। यानी जो उसका अर्थ होता है उसको मुख्य अर्थ की बाधा उत्पन्न होने पर हम सादृश्य संबंध के आधार पर उसके समान गुण, रूप, धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है, सादृश्य संबंध के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति में होगा? अब उसके जो भेद हैं, एक होता है रूढ़ा लक्षणा, एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा तो उसमें नहीं होगा। रूढ़ा लक्षणा तो कौन सी होती है? जिसमें जो मुहावरेदार शब्द होते हैं, यानी रूढ़ी लक्षणा, जो रूढ़िवादी शब्द होते हैं,
जो प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, वो होते हैं रूढ़ा लक्षणा। इसके बाद में प्रयोजनवती लक्षणा, यानी प्रयोजनवती लक्षणा वो होते हैं जहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर मुख्यार्थ संबंध अन्य किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिया जाता है। यानी कोई प्रयोजन हो, मतलब किसी घटना पर आधारित हो, तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षण होता है। उसके दो भेद किए गए, एक गौणी लक्षणा और एक शुद्धा लक्षणा। तो इनमें गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा में जो लक्षणा शब्द शक्ति में हम संबंध स्थापित करते हैं लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से, तो इसमें 8 संबंध होते हैं। एक होता है सादृश्य संबंध, एक आधार आदेश संबंध, एक सामीप्य संबंध, एक विपरीत संबंध, एक तात्पर्य संबंध, एक कार्य कारण संबंध और एक अंगांगी संबंध। जिसमें सादृश्य संबंध होता है, उसके आधार पर जब हम अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें शब्द शक्ति होती है गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। और सादृश्य संबंध के अलावा जिस शब्द शक्ति में या जिस संबंध के आधार पर हम अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं वो होता है शुद्धा लक्षणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, गौणी लक्षणा होगा। चलो इसके बाद में कौन सी शब्द शक्ति में ध्वन्यार्थ प्रकट होता है? तो इसमें जब ध्वन्यार्थ प्रकट होता है वह है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति होगा, जिसे ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। चलो इसके बाद में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अभिधा शब्द शक्ति, यानी अभिधा जो मुख्य अर्थ प्रकट करता है, सही है। लक्षणा लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। व्यंजना व्यंग्यार्थ प्रकट करता है। प्रयोजनवती प्रचलन के कारण अन्य अर्थ प्रकट होता है। तो ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती, तो प्रचलन के कारण अन्य अर्थ प्रकट होता है, तो ये इस प्रयोजनवती लक्षणा नहीं होता है। प्रयोजनवती वही होता है जो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिया जाता है। जैसे सफ़ेद दौड़ रहा है, तो सफ़ेद दौड़ रहा है, तो ये मतलब कोई प्रयोजन चल रहा है। जैसे घोड़ दौड़ हो रही है तो वहाँ पर सफ़ेद का मतलब सफ़ेद घोड़ा हो गया। सवान दौड़ हो रही है तो उसमें सवान का मतलब सफ़ेद कुत्ता हो गया, तो उससे संबंध हो गया, वो प्रयोजनवती हो गया। प्रचलन के कारण अन्य अर्थ प्रकट किया जाता है तो वो रूढ़ा लक्षण होता है, रूढ़िवादिता। तो इसमें रूढ़ा होगा या रूढ़िवादिता होगा, प्रयोजनवती नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा, असत्य कथन होगा प्रयोजनवती। अगला कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए में शब्द शक्ति है। यहाँ पर कनक कनक 100 गुनी मादकता दिखाए, यहाँ पर कनक का क्या अर्थ दे रखा है? सोना, और इसका अर्थ क्या दे रखा है दूसरे का? धतूरा। तो इसमें कनक कनक का दोनों का अर्थ दे रखा है, तो इसमें शब्द शक्ति कौन सी होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि इनमें जो कनक कनक की 2 अर्थ दे रखे हैं वो शब्दकोशी अर्थ हैं। शब्दकोश में उसका अर्थ दे रखा है शब्द का, यानी मुख्यार्थ हो गए वो। उसमें कवि को या पाठक को किसी प्रकार की कोई कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ा, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो जो यमक अलंकार होता है उसमें प्रायः अभिधा शब्द शक्ति ही मानी जाती है। इसके बाद में शुद्धा लक्षणा में किस संबंध के आधार पर शुद्धा लक्षणा में इस संबंध के अतिरिक्त अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो शुद्धा लक्षणा जो गौणी लक्षणा उसी के साथ का उपभेद है। गौणी लक्षणा उसमें तो सादृश्य संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो इसके किस के अतिरिक्त? तो सादृश्य संबंध हो गया, बाकी जो आधार आदेश संबंध है, सामीप्य संबंध है, तात्पर्य में संबंध है, वो शुद्धा लक्षणा में अन्य अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सादृश्य संबंध होगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद में शुद्धा लक्षणा के किस विकल्प में तात्पर्य में संबंध के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है? तात्पर्य में संबंध के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर देखो, पानी में घर बनाया है तो सर्दी लगेगी ही। पानी में घर बनाया है तो सर्दी लगेगी ही, तो पानी में घर बनाना और सर्दी लगना, तो ये क्या होगा? समीपता होगी। तो इसमें कौन सा संबंध होगा? सामीप्य संबंध होगा। इसके बाद में इस घर में नौकर मालिक है। इस घर में नौकर मालिक है, तो ये क्या होगा? कर्म विपरीत होगा।
मतलब नौकरी मालिक हो रहे हैं, तो इसमें तात्पर्य में संबंध होगा। इसमें कौन सा संबंध होगा? तात्पर्य में संबंध होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस घर में नौकर मालिक है वो तात्पर्य में संबंध होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसके अलावा हम देखते हैं आंचल में है दूध, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इसमें कौन सा संबंध होगा? इसमें भी कौन सा संबंध होगा? सामीप्य संबंध होगा। इसमें भी सामीप्य संबंध होगा। सारा घर तमाशा देखने गया, सारा घर तमाशा देखने गया, तो इसमें संबंध होगा आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध, ये इसमें होगा। यानी घर के साथ साथ जो सारा घर तमाशा देखने, मतलब घर के सदस्य तमाशा देखने के लिए गए हैं, तो इसमें आधार आधेय संबंध होगा। तो इस प्रश्न का सब सही आंसर होगा, दूसरा होगा, ब होगा। इसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद कौन से हैं? शाब्दी आर्थी, रूढ़ा प्रयोजनवती, गौणी शुद्धा, सारोपा साध्यवसाना। तो व्यंजना शब्द शक्ति के जो मुख्य दो भेद हैं वह शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 नंबर। रूढ़ा और प्रयोजनवती है लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं। गौणी और शुद्धा है ये प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के उपभेद हैं। सारोपा और साध्यवसाना है गौणी और शुद्धा जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके आगे के उपभेद है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शाब्दी और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। आगे देखो, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, का गटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इस पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति हो? इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है वृष भानुजा और हलदर के वीर, इन दोनों का जो अर्थ होगा अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा वर्ष भानुजा का मतलब राधा, यानी वर्ष भानुजा यानी पुत्री, वर्ष भानु की पुत्री यानी राधा, हलदर यानी बलराम के वीर यानी भाई, यानी इसका मतलब कृष्ण होगा। तो ये तो मतलब अभिधा शब्द शक्ति के आधार पर अर्थ इसका व्यक्त हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह अर्थ व्यंजित होता है कि यह जोड़ी बिल्कुल एक दूसरे के उपयुक्त है, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी बिल्कुल एक दूसरे के अनुकूल है, उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर अभिधामूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो इसमें कौन शब्द शक्ति होगी? अभिधामूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला, किस शब्द शक्ति में संदर्भ प्रसंग के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय किया जाता है? यानी जिसमें शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, किसी प्रसंग या संदर्भ के आधार पर उसका अर्थ का स्वरूप तय होता है, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे 4 बज गए, तो यहाँ पर जो प्रसंग या संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे किसी ने, बालक ने सुना या विद्यार्थी ने सुना तो उसे लगा कि घर जाने का समय हो गया। किसी गवाले ने सुना तो उसे लगा कि गायों को घर पे ले जाकर चारा डालने का समय हो गया। मंदिर के पुजारी ने सुना कि आरती का समय होगा, पूजा पाठ का समय हो गया। गृहिणी ने सुना तो खाने का वक्त हो गया, भोजन पकाने का वक्त हो गया। तो इस प्रकार से संदर्भ और प्रसंग के आधार पर उसका अर्थ का स्वरूप तय होता है, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। सागर सागर कुल मीन तड़पत हुलसी होत जल पीन में शब्द शक्ति कौन सी है? देखो इसमें है सागर कुल मीन तड़पत हुलसी होत जल पीन। इसमें देखो ये कथन कोई विशेष सामान्य महत्व नहीं रखता, परंतु जब हमें इस बात का पता चलता है कि इस कथन को कहने वाली गोपिकाएं, तो इस तरह से अर्थ निकलता है कि कृष्ण के समीप होने के बाद भी, यानी वो मछली के समान तड़प रही है। सागर कुल मीन तड़पत, यानी जो मछली समुद्र के नज़दीक होने के बाद भी तड़प रही है। तो इसी प्रकार जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण के समीप होने के बाद भी उनके प्रेम के कारण तड़प रही हैं। जिसे कृष्ण के दर्शन से हमें वैसा ही आनंद प्राप्त होगा जैसा कि मछली को पानी में जाने से होता है। जिस प्रकार से कृष्ण के समीप जाने से हमें जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद है मछली को जल के पास जाने से होता है। तो इसमें जो शब्द शक्ति होगी वो शब्द शक्ति होगी आर्थी व्यंजना, मतलब व्यंजना तो होगी लेकिन इसके बाद में कौन सी होगी?
आर्थी व्यंजना होगी, मतलब उसके अर्थ पर निर्भर कर रहा है। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में साध्य वसाना लक्षणा का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पर है साध्य वसाना लक्षणा का उदाहरण नहीं है। साध्य वसाना उसमें क्या होता है, जब किसी पद में केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया जाता है। केवल इसमें क्या होता है, उपमान के द्वारा, तो वहाँ पे कौन सा होगा, साध्य वसाना। और जिसमें उपमेय और उपमान हो उसमें कौन सा होगा, सारोपा। सारोपा होगा जिसमें उपमेय और उपमान हो, दोनों, उपमेय भी हो और उपमान भी हो, वो साध्य वसन सारोपा है। और केवल जिसमें उपमान द्वारा अभेद बतलाया जाता है तो वहाँ पे साध्य वसन होगा। तो इनमें से साध्य वसाना लक्षणा का उदाहरण नहीं है। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दवे बाण। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दवे बाण। धनुष के समान दो बाण रखे हैं कनक लता पर। तो इसमें कनक लता में सिर्फ क्या है, उपमान है, उपमेय नहीं दे रखा। तो ये कौन सा होगा, साध्य वसाना होगा। पेट में आग लगी है, आग लगी यानी भूख लगी है, तो इसमें भी साध्य वसाना है। लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी मतलब पुलिस आ रही है, तो इसमें साध्य वसाना है। सरस विलोचन विदुवदन लख आली घनश्याम। सरस विलोचन विदुवदन, तो यहाँ पर विदुवदन, विदु यानी चंद्रमा, वदन यानी मुख, चंद्रमा रूपी मुख, तो इसमें उपमेय और उपमान दोनों हो गए, तो इसमें सारोपा लक्षणा होगा। तो इसमें पूछा है कि साध्य वसना लक्षणा का उदाहरण नहीं है, तो इस सारोपा का है, तो प्रश्न का इसका आंसर होगा द नंबर। चलो साथियों, इसके बाद में अगला है, निम्न में से आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कौन से में, देखो इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। पहला है नारी कुमुदिनी अवधसर रघुवर विरह दिनेश अस्त भय प्रमुद भई निरखी राम राकेश। निरखी राम राकेश। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होगी, इनमें होगी लक्षणा शब्द शक्ति, यानी सादृश्य संबंध के आधार पर, यानी गौणी लक्षणा होगी। तो व्यंजना शब्द शक्ति नहीं है इसमें। इसके बाद सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मानु नीलमणि सेल पर आत प्रयोग प्रभात। मानु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा के अलंकारों के में प्रायः अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है, यानी इसमें जो है शब्दकोशी अर्थ व्यक्त होगा। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मन समीर मन हवे जात अजो वह जमुना के तीर। इस पंक्तियों का अर्थ है कि जमुना के तीर, क्या जो गोपिका है, नायिका है, वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जमुना के किनारे जाना चाहती है। इस पूरी पंक्ति का सारांश में एक अर्थ होगा, वो उनसे मिलना चाहती है। तो इसका जो होगा अर्थ होगा वो आर्थी व्यंजना होगा। इन पंक्तियों का कौन सा होगा, आर्थी व्यंजना होगा। इस प्रश्न का सही आंसर भी यही होगा। इसके अलावा अजो त्रियोणा ही रहो श्रुति सेवत एक अंग नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तनु के संग, यानी इसमें जो है अर्थ आ रहा है वो व्यंजना के आधार पर आ रहा है, लेकिन इसमें जो मूल अर्थ है, अभिधेय अर्थ है, वो अर्थ भी इसका व्यक्त हो रहा है, यानी इसमें जो शाब्दिक अर्थ है वो भी व्यक्त हो रहा है। मतलब इसका लक्षणा मूला, वो लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति नहीं है, तो इसमें तीसरा सही होगा। मुख चंद्र है पद में शब्द शक्ति है। मुख चंद्र इसमें कौन सा होगा, मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा होगा, सादृश्य संबंध हो रहा है। सादृश्य संबंध में कौन सा होगा, गौणी लक्षणा होगा। गौणी लक्षणा होगा ना, गूढ़ा लक्षणा तो नहीं होगा, गौणी लक्षणा होगा। इसका क्या होगा, गौणी लक्षणा शब्द शक्ति होगा। सारंग ले सारंग उड्यो, इसमें देखो आगे, सारंग ले सारंग उड्यो सारंग पुग्यो आए जे सारंग सारंग कहे मुख को सारंग जाए। यहाँ पर सारंग शब्द के अलग अलग अर्थ दे रखे हैं। एक अर्थ का सारंग का मतलब मोर, दूसरे का मतलब सरफ, मोर, सारंग आए बादल,
इसका बादल होगा, इसका अर्थ है मोर, इसका मतलब वाणी, इसका मतलब सरफ। तो इन उपयुक्त पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो सारंग दे रखा है इसका क्या अर्थ आ रहे हैं? शब्दकोशीय अर्थ आ रहे हैं। जब शब्दकोशीय अर्थ आ रहे हैं, किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे तत्वों की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी, यह शब्द शक्ति होगी जब किसी पद में शब्दकोशीय अर्थ व्यक्त हो तो। चलो इसके बाद में मुँह पर ताला लगा लो, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? मुँह पर ताला लगा लो, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पर मुँह पर ताला लगाना, ये क्या है? ताला लगाना का मतलब मुँह पर ताला नहीं लगाना, अपनी जबान को बंद रखना है, अपनी वाणी को बंद रखना है, बोलना नहीं है। ये कौन सी शब्द शक्ति होगी? यहाँ पर मुहावरेदार या प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। रूढ़िवादिता या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। इसके बाद में अग्रिमा शक्ति के नाम से किस शब्द शक्ति को जाना जाता है? अग्रिमा शक्ति के नाम से किस शब्द शक्ति को जाना जाता है? तो अग्रिमा के नाम से अभिधा शब्द शक्ति को जाना जाता है। अग्रिमा या मुख्य शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति को कहा जाता है। इसके बाद में भाले प्रवेश कर रहे हैं में शब्द शक्ति कौन सी है? भाले प्रवेश कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पर भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो भाले तो प्रवेश नहीं कर सकते, तो मुख्य अर्थ में क्या होगी? बाधा उत्पन्न होगी। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं होगी। तो लक्षणा शब्द शक्ति पर चलते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़िवादिता है, जो रूढ़िवादिता पर या प्रचलन के कारण अन्य अर्थ प्रकट हो तो होता है रूढ़ा लक्षणा। तो इसमें प्रचलन के कारण नहीं आ रहा है। प्रयोजनवती होता है जिसमें किसी प्रयोजन से संबंधित कोई अर्थ व्यक्त हो रहा हो, जैसे भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो ये मतलब एक समय की स्थिति है, यानी युद्ध भूमि में जाते समय जो भालेदार सैनिक है उनके बारे में कहा गया है। जो भाले धारण कर रखे जो सैनिक हैं उनके लिए आया है, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो इनमें शब्द शक्ति होगी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो शब्द शक्ति से संबंधित क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही आगे हम आपके लिए और भी बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद साथियों।